सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। आज का ये खास वीडियो बाल दिवस पे पेश किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी बाल दिवस। बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म जयंती पे मनाया जाता है और उन्हीं की याद में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है। आगे वीडियो को देखिए और उनकी जिंदगी को समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनके पिता पेशे से वकील थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। चाचा नेहरू की शुरुआती शिक्षा उनके घर पर ही निजी शिक्षक के जरिए से हुई। 15 साल की उम्र में वह इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज से चाचा नेहरू ने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1912 में भारत लौटने के बाद सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ गए। मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू की 3 बेटियां भी थीं। चाचा नेहरू की 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई। पहले बात करेंगे चाचा नेहरू अपने जन्म दिवस को क्यों चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते थे और आज भी उसी के याद में उनके जन्म दिवस को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू के मृत्यु से पहले देश भर में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। चाचा नेहरू के मृत्यु के बाद उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में चुना गया। इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित करके यह दिन बाल दिवस के लिए चुना गया। चाचा नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था, इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जयंती पर बाल दिवस उनके याद में मनाया जाता है। बाल दिवस का मकसद क्या है? बाल दिवस का मकसद चाचा नेहरू के लिए खराज अकीदत पेश करना, बच्चों के अधिकारों, देखभाल और एजुकेशन के लिए जागरूकता को बढ़ाना। चाचा नेहरू के शब्दों में अगर कहे तो आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। चाचा नेहरू के काम पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे चाचा नेहरू ने क्या क्या काम अंजाम दिए। जब 1912 में आए तो उसके बाद उन्होंने देश के लिए क्या क्या, किस तरीके से जेल में अपने वक्त को बिताया, किस तरीके से क्या किया, किस चीज़ की अगुवाई उन्होंने करी है। चाचा नेहरू 1912 में एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बांकीपुर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1916 में पहली बार महात्मा गांधी से मिले। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा भी किया। चाचा नेहरू 1927 को मॉस्को में समाजवादी क्रांति में हिस्सा लिए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस करने के लिए चाचा नेहरू पर लाठी चार्ज किया गया। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर के सदर चुने गए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था देश को पूरी तरह आज़ाद कराना। 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह और भी आंदोलनों के लिए जेल जाना पड़ा। 1936 में लंदन का दौरा किया। जुलाई 1938 में स्पेन का भी दौरा किए जब वहां सिविल वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले चीन का भी दौरा किए। पंडित नेहरू ने भारत को वॉर में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करने के जुर्म में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1941 में रिहाई हो गई। 1942 में मुंबई में हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर काम करने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें दूसरे नेताओं के साथ गिरफ्तार करके उन्हें अहमदनगर जिला किला में ले जाया गया और इसी बार सबसे लंबे समय तक जेल में रहे। अपनी पूरी जिंदगी में वो 9 बार जेल गए। 1946 में दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया। 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के सदर चुने गए।
1951 से 54 तक 3 और बार इस पद के लिए चुने गए। चाचा नेहरू बतौर प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक कारनामे अंजाम दिए। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने बेहतरीन काम किया अपने वक्त में, क्योंकि वो शुरुआती दौर था हिंदुस्तान के लिए और उन्होंने सही काम किया। लेकिन आज जो सत्ता में है वो सीधे हर चीज़ के लिए काम ना करके हर चीज़ के लिए सीधे जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को ठहराती है, जो कि ऐसा करना सरासरी गलत है। उनको आज की सत्ता में रहने वाली पार्टी को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनका काम वो अपने तरीके से करे, जो गुजर गया उस पर न ध्यान दे, लेकिन नहीं, ऐसा न करके वो सिर्फ और सिर्फ जो है जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। आज के ख़ास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें।